लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, उसी को ज़रा टर्मिनल में ओपन कर लीजिएगा। npm रन डेप करके प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लेना है और जो यूआरएल मिलेगा उसको ब्राउज़र में डाल देना है। आउटपुट शो हो जाएगा। अबाउट में हमने काम किया था। तो हम अभी बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट हम फिर भी एक प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में ही काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सर्विसेज में काम किया था, यानी कि यहाँ पर नोटिस कीजिए, सर्विसेज वाला राउट खुलना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से सर्विसेज, और ठीक है, एक बार पेज रिफ्रेश कर लेंगे। नोटिस कीजिए सर्विसेज वाला राउट खुला। हमने यहाँ पर फॉर्म का डेटा रीड किया था, हमने फॉर्म को वैलिडेट भी किया था। बिना फॉर्म फिल किए अगर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैलिडेशन लगा हुआ है। कैसे वैलिडेशन लगाना है, कैसे फॉर्म पे काम करना है, मैंने आपको बताया था ये चीज़। अभी हमें आगे काम करना है। सबमिट पे क्लिक करूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसी भी जो है कोर्स का, ठीक है, क्योंकि आप फॉर्म के साथ ही खेलते हो। अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह में काम करोगे तो हर स्टेप पे आपको फॉर्म के साथ ही काम करना होगा। कभी फॉर्म में कुछ फॉर्म से कुछ लेना है, तो कभी फॉर्म में कुछ अपडेट करना है, कभी डिलीट करना है, यही सब करना होता है। मेन चीज़ होता है डेटा को ही इधर उधर आप करेंगे, ठीक है। तो एक डेटा हमने सबमिट किया, हमने ईमेल पे वैलिडेशन लगाया था कि एक बार अगर ये ईमेल इंसर्ट हो चुका है तो दोबारा सेम ईमेल इंसर्ट नहीं होगा। अगर हम दोबारा से सेम ईमेल इंसर्ट करने की कोशिश करें तो हमें वार्निंग मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये डिफाइन किया, सबमिट पे क्लिक करूंगा। नोटिस कीजिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके का वार्निंग आया, ठीक है यहाँ पर। और जब यहाँ पर हम ईमेल चेंज कर देंगे तो सबमिट करने पे मैसेज आना चाहिए। कोई भी मैसेज नहीं मिला हमें, हमें मैसेज देना है। तो मैसेज आप दो तरीके से दे सकते हो। यहाँ पर आप शो कर सकते हो मैसेज, इसके ठीक नीचे सक्सेस का, या तो एक जो है मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर लेंगे मैसेज देने के लिए, स्वीट अलर्ट। आपको स्वीट अलर्ट यहाँ पर डिफाइन कर देना इस तरीके से, सर्च कर लेना स्वीट अलर्ट को। और ये जो स्वीट अलर्ट 2 होगा इस पे नहीं जाएंगे, स्वीट अलर्ट डॉट JS.org होगा, इस पे जाएंगे आप, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसी पे जाना है। और आपको यूआई भी मैच कर लेना है, इसी तरीके से यूआई होगा। इसका npm इंस्टॉल कमांड दिख जाएगा, ये रहा, कॉपी कर लेना है। और जो आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि टर्मिनल में प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है इस तरीके से। पहले तो कंपाइलेशन बंद कर लीजिएगा। npm तो ये कमांड कॉपी नहीं हुआ तो दोबारा से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को। कॉपी किया और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, हमें मैसेज देना है कुछ, तो इससे एक बढ़िया सा मैसेज हम दे पाएंगे। काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है ये। CLS करेंगे और npm रन डेप कर देंगे, दोबारा से प्रोजेक्ट हमारा कंपाइल हो जाना चाहिए। तो फिर से लिखेंगे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंपाइल हो जाएगा। इस पेज को रिफ्रेश कर देंगे, ये वाला जो हमारा रिएक्ट वाला पेज है, ठीक है। और कैसे यूज करना है, मैसेज कैसे देना है, यहाँ पर देखिए ज़रा। जो SRC फोल्डर है इसके अंदर से आपको, नहीं, SRC के बाहर ही है आपका कंपोनेंट्स फोल्डर, तो इसमें जाना है कंपोनेंट्स में और सर्विसेज में जाना है। ये रहा, इसके अंदर से index.jsx। और आप नोटिस कीजिए कि आप कहाँ पर सबमिट करते हो। तो ये रहा ऑन फिनिश, यहाँ पर हमारा जो है फॉर्म रीसेट होता है, यानी कि फॉर्म हमारा खाली होता है। इसी के ठीक नीचे मैसेज देंगे। तो पहले तो आपको इंपोर्ट करना होगा स्वीट अलर्ट को। तो स्वीट अलर्ट को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट कमांड आपको दिख जाएगा। आप चाहें तो देख करके भी लिख सकते हो, वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने इंस्टॉलेशन कमांड दिया वो भी आप देख करके टर्मिनल में डाल देंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप वेबसाइट पे जा करके चीज़ों को लें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पेज रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है, तो मैं काम करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। दोबारा से कंपाइलेशन बंद करेंगे अगर ज़्यादा टाइम ले रहे तो CLS कर लेंगे और यहाँ पर दोबारा से npm रन कर लेंगे और इस पेज को दोबारा से कट करके और फिर से खोल लेंगे। कभी भी ऐसा हो रहा है कि टाइम ले रहा है तो आप दोबारा से पेज को खोल लेंगे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आ जाइए और इंपोर्ट करेंगे स्वीट अलर्ट को। तो आप किसी भी नाम से आप, यानी कि जो आप इंपोर्ट के बाद नाम देते हो वो कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप स्वेल में कोई भी नाम दे दे। स्वीट अलर्ट है तो आप स्वीट अलर्ट भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इसको स्वेल फंक्शन बोलते हैं। तो स्वेल के नाम से ही फंक्शन आप यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए, फ्रॉम फ्रॉम स्वीट अलर्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्वीट अलर्ट इंस्टॉल नहीं होते सही से,
कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तभी ये टाइम भी ले रहा है। कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है। कंपाइलेशन को दोबारा से बंद आप यहाँ पर जो है रन कर लेंगे, हो जाएगा जब ये ओपन। तो नोटिस कीजिए, जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ और मैं होम पे क्लिक करता हूँ और मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, फिर मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, तो ये सब तो सही खुल रहा है। लेकिन अगर मैं अबाउट अस से सीधा सर्विसेज पे क्लिक कर दूँ, तो देखिए सर्विसेज जो है हमारा वो अबाउट अस के अंदर खुल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है, इसको भी ठीक करेंगे हम। तो ये चीज़ ठीक करने के लिए आपको यहाँ आ जाना है। देखिए पहले तो आप app.j6 में आ जाओ। यहाँ पर app.j6 SRC फोल्डर के अंदर होगा, ये रहा। इसमें ये जो आपका नेम वाला राउट होगा ना, ये चीज, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ये सर्विसेज से हमने लिखा है। अच्छा ठीक है, होम लेआउट में देख लेते हैं। तो आपका जो होम, उसमें आ जाओ। तो होम लेआउट शेयर्ड के अंदर होगा, होम लेआउट इंडेक्स डॉट J6। इस फाइल को ओपन कर लेंगे और लिंक ऊपर की तरफ जो आपका मेन्यूज होगा, उसमें देखिए सर्विसेज में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए सर्विसेज लिखा हुआ है। ठीक है, टू कवर सर्विसेज, तो यहाँ पर आपको स्लेश सर्विसेज लिखना है, ऐसे स्लेश सर्विसेज। ठीक है, अब जरा एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे दोबारा से, करूंगा। उसके बाद मैंने होम पे क्लिक किया, अबाउट अस पे, फिर मैंने कॉन्टैक्ट पे, और मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा, तो नोटिस कीजिए सर्विसेज हमारा ओपन हुआ। यानी कि अब ये सही से सब कुछ ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ इंसर्ट करते हैं, तो उसका मैसेज नहीं मिल रहा था हमें, उसके लिए हमने स्वीट अलर्ट को इंस्टॉल किया अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पर डेटा आ गया, मैसेज नहीं मिला हमें, कुछ कुछ मैसेज के रूप में, यूआई के रूप में शो करना है, इसलिए हमने स्वीट अलर्ट को इंस्टॉल कर लिया है। और ऊपर की तरफ आ जाना, यही मैसेज देना है हमें सर्विसेज वाले इंडेक्स डॉट JSX में। तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और स्वेल नाम का एक फंक्शन होता है, इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम स्वीट अलर्ट। तो ऐसे लिख दीजिएगा स्वीट अलर्ट। ठीक है, इसके अंदर से ही आपको, ठीक है, तो स्वेल को आपको एज अ फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से। और जो आपको टाइटल देना है वो पहले आर्गुमेंट, यानी कि इसमें 3 आर्गुमेंट होता है, पहला आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट आपका टाइटल होता है, तो मैंने टाइटल यहाँ पर सक्सेस का डिफाइन किया। दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है? दूसरा आर्गुमेंट आपका होता है डिस्क्रिप्शन का, तो मैंने डिफाइन कर दिया जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेस, इस तरीके से। और थर्ड आर्गुमेंट आपका होता है आइकन का, कौन सा आइकन आप शो करना चाहते हो, तो सक्सेस का आइकन शो करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर सक्सेस लिखेंगे, और हमेशा याद रहे कि स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जब मैं सबमिट करूंगा तो अब मुझे एक आइकन के साथ सक्सेस का मैसेज बढ़िया सा दिखेगा। मैंने कुछ पासवर्ड डाला और मैंने यहाँ पर भी कुछ जमी डेटा डाला, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आया, क्योंकि ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है। अब मैं ये हटा देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूंगा, और नोटिस कीजिए इंसर्ट तो हो गया, लेकिन स्वेल का मैसेज नहीं आया। देखिए मैसेज आना चाहिए स्वेल का, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो मैसेज नहीं आया तो एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा, मुझे लगा कि हमारा जो पेज है, वो सही से रिफ्रेश नहीं हुआ। ये लोड हो गया, अब दोबारा से हम यहाँ पर कोई डेटा इंसर्ट करेंगे, तो मैंने कोई दूसरा ईमेल लिया, फिर मैंने यहाँ पर कुछ पासवर्ड डाला और मैंने यहाँ पर कुछ एड्रेस डाला, सबमिट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए, तो सक्सेस आ गया, ये आपका टाइटल है, ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, और ये आपका क्या है, ये है आपका आइकन। ठीक है, तो आइकन आप 2-3 दे सकते हो यहाँ पर। सक्सेस की जगह आप अगर इन्फो देते हो तो इन्फो कलर का आइकन दिखेगा, अगर आप वार्निंग देते हैं तो वार्निंग दिखेगा, अगर आप एरर देते हैं तो एरर दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एरर लिख दिया, तो अब एरर का आइकन दिखेगा। अगर आपको वार्निंग का आइकन शो करना है तो यहाँ पर वार्निंग लिखेंगे, तो आप जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वार्निंग का मैसेज आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सक्सेस ही रहने देता हूँ, और जहाँ पर मैं ईमेल को वैलिडेट कर रहा हूँ, उसी के यानी कि जो ईमेल वाला मैसेज दे रहा हूँ उसके ठीक नीचे में सोल को भी प्रेजेंट कर देता हूँ। एल्स में आपका यहाँ पर मैसेज सेट होता है ईमेल के लिए, इसी के ठीक नीचे आप प्रेजेंट कीजिए, और यहाँ पर लिखिए ईमेल एक्सएमएल का, और यहाँ पर मैं लिख दिया ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैसेज डिफाइन कर सकते हो।
और यहाँ पर वार्निंग का आइकन दे दीजिए या एरर का आइकन दे दीजिए। तो जो आइकन देना आप दे सकते हो, वार्निंग, एरर, इन्फो, कौन कौन सा आइकन दे सकते हो आप वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकते हो। तो जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखे, आप जो है वेबसाइट पे भी जाकर के चीज़ों को पढ़ा करो। जैसे स्वीट अलर्ट की वेबसाइट है ये, तो यहाँ पर जाओगे तो अलग अलग आपको आइकन दिख रहे हैं। जैसे ये कैसा है, ये आपका इस तरीके का है नॉर्मल, ये आपका कौन सा है टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके का है। उसके बाद यहाँ पर सक्सेस वाला है, ये देखिए, ठीक है, ये सक्सेस वाला है, इस तरीके से दिखा। उसके बाद आपका कौन सा दूसरा कोई प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा, ये देखिए, इसमें बटन भी है, इसके प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। ऐसे ही बहुत सारा है, इसके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये वार्निंग वाला आइकन है, डिलीट का है, इसके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कहीं आपको कंफर्मेशन का कुछ लेना है तो आप जो है इस तरीके से कुछ, मतलब जो भी है देखिए ज़रा कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं। आप यहाँ से चीज़ों को देख करके ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, ठीक है, तो आगे काम करेंगे। यहाँ पर मैंने दिया ये मैसेज, तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट और एरर का मैसेज मैंने मैसेज दिया। तो अगर मैं दोबारा से सेम ईमेल यहाँ से इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो अभी मुझे वार्निंग मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एड्रेस डाला, सबमिट पे क्लिक करूँगा। अच्छा, तो सेम ईमेल नहीं था, दोबारा से फिर से सेम ईमेल डालूंगा, सेम ईमेल होगा तब वो वार्निंग का मैसेज आएगा। सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये देखो, है ना, एरर का आइकन है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर भी मैसेज आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सही है। अगर आप वार्निंग का आइकन शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पर वार्निंग लिख दो इस तरीके से, तो अब क्या होगा, वार्निंग का आइकन शो होगा। ये देखो वार्निंग का आइकन है ये। अगर आपको इन्फो का आइकन शो करना है तो आप यहाँ पर इन्फो लिख दो। ठीक है, तो आपका इन्फो का आइकन शो होगा। अब ये देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अभी पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, जब रिफ्रेश हो जाएगा तब इन्फो का, ये देखो इन्फो का आइकन शो होगा। ठीक है, तो आइकन आपको अपने मैसेज के हिसाब से देना है। तो मुझे यहाँ पर वार्निंग देना है कि ईमेल आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो इसके नीचे तो आएगा ही आएगा और ये बड़ा सा पॉपअप भी आ जाएगा अच्छा सा। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं ईमेल में थोड़ा चेंजेस करता हूँ। मैंने ईमेल में चेंजेस किया, सबमिट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर डेटा आ गया। अब मुझे इसको अपडेट करना है, इस चीज़ को अपडेट करना है। तो पहले तो एडिट पे क्लिक करते ही ये आपका जो डेटा है वो निकल के इसमें जाना चाहिए, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ, और या तो हम डिलीट का भी काम पहले कर सकते हैं। तो डिलीट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से डेटा डिलीट होना चाहिए। तो डिलीट पे बटन पहले पे तो आप क्लिक करना सीखो कि डिलीट पे आप कैसे क्लिक करेंगे। तो ये आइकन कहाँ है, बटन कहाँ है, ये जो बटन है आपका वो कॉलम्स में होगा। आपके लास्ट में एक कॉलम्स होगा एक्शन के नाम से, इसमें आपका ये एडिट का बटन है और ये आपका डिलीट का बटन है। ठीक है, इस तरीके से दोनों बटन है आपके पास। अब आपको डिलीट कैसे करना है समझिए जरा। तो यहाँ पर हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं, यानी कि जिस भी बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसका इंडेक्सिंग नंबर हमें चाहिए। तो इसमें जो रेंडर होता है, इसमें पहला आपका टेक्स्ट रिसीव होता है, दूसरा आपका ओबीजे रिसीव होगा और तीसरा इंडेक्स रिसीव हो जाएगा। इंडेक्स इस तरीके से रिसीव कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो बटन है इसमें ऑन क्लिक इवेंट को बाइंड करेंगे इस तरीके से, ऑन क्लिक इवेंट को। और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया ऑन डिलीट के नाम से, अभी मैंने बनाया नहीं। इस फंक्शन को कॉल करते समय मुझे इंडेक्सिंग नंबर भेजना है, तो मैंने यहाँ पर कॉल बैक कैसे बनाया, और यहाँ पर मैं जब फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो जो इंडेक्स हमने रिसीव किया है ऊपर की तरफ वो भेज देंगे। ठीक है, ये जो इंडेक्स आपने रिसीव किया इसको भेज दीजिए। अगर इन दोनों का काम नहीं है तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर में रिसीव कर सकते हो इस तरीके से। ठीक, तो अगर जरूरत है तभी आप यहाँ पर ओबीजे और टेक्स्ट लिखें। चलो खैर ऐसे ही रहने दो। अब ऊपर की तरफ जाएंगे और ऑन डिलीट का डिफिनीशन करेंगे। तो यहाँ पर आप डिलीट डेटा के नाम से एक कमेंट पास कर दो, एक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से ऑन डिलीट के नाम से, और यहाँ पर इंडेक्स जो आपने भेजा उसको रिसीव कर लेना है और कॉल बैक डिफाइन करना है। अलर्ट मैं करता हूँ इस तरीके से इंडेक्स, तो जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका इंडेक्सिंग नंबर मुझे चाहिए। मैंने यहाँ पर अलर्ट कर दिया, देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नोटिस कीजिए क्या आया, इंडेक्सिंग नंबर 2। तो इसका इंडेक्सिंग नंबर 0 है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है। और भी अगर हम डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर और भी डेटा इंसर्ट किया कुछ इस तरीके से, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इंडेक्स नंबर क्या है, 3। पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो 0। तो एरे में कभी भी इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो ये आपका 0 माना जाएगा, ये आपका 1 माना जाएगा, ये 2 माना जाएगा और ये 3 माना जाएगा। अब उस एरे के अंदर से हमें इस डेटा को डिलीट करना है। तो डिलीट करना बड़ा ही आसान है, कुछ करना नहीं है। डिलीट करने के लिए यहाँ पर जो आपका एरे है, तो एरे आपका क्या है, डेटा। इसके लिए आपको डॉट स्प्लाइस के नाम से एक फंक्शन होता है, कॉल करना है, और स्प्लाइस में आपको इंडेक्स सबसे पहले डिफाइन कर देना है।
और अगला आपको 1 डिफाइन करना है। तो इंडेक्स कॉमा 1 लिखने का मतलब ये होता है इंडेक्स में क्या आ रहा है 1 2 3 जो भी जिस पे क्लिक करेंगे उसका इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा। और ये 1 क्या है मतलब कितना डेटा डिलीट करना है आपको। तो यहाँ पर 2 अगर आपने लिख दिया तो क्या होगा, अगर आपने इस पे क्लिक किया तो इसके साथ साथ इसको भी डिलीट कर देगा ये। अगर आपने 1 लिखा है तो यही सिर्फ डिलीट होगा, अगर आपने 1 लिखा है तो यही डिलीट होगा। मान लीजिए आपने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो जिस पे भी आपने क्लिक किया वो तो डिलीट होगा ही होगा। उसके साथ साथ अगर आपने 2 लिखा है तो 2 डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर आपने 3 लिखा है तो ये तीनों डिलीट हो जाएगा। यानी कि जिस पे भी आपने क्लिक किया उसके आगे का 2-3 डेटा और डिलीट हो जाएगा नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपने 1 लिखा है तो सिर्फ वही डेटा डिलीट होगा। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया लेकिन लाइव चेंजेस नहीं हुआ। तो डिलीट करने के बाद आपको अपडेट भी करना है। तो अपडेट कैसे करेंगे, आपको सेट डेटा का ही यूज करना है और यहाँ पर अरे ब्रेकर देना है फंक्शन को और स्प्रेड ऑपरेटर के साथ डेटा डिफाइन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब आपका जो है डिलीट होने के बाद जो भी डेटा आया वो आपको फिर से अपडेट करना है उसमें। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर देखिए अभी डिलीट हो गया ना, मैंने क्लिक किया ये देखो लाइव डिलीट हो गया, इस पर मैंने क्लिक किया लाइव डिलीट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए आप डिलीट कर रहे हो और आपको कंफर्मेशन का मैसेज लेना है डिलीट करने से पहले। इस पर क्लिक करते ही आपको कंफर्मेशन का मैसेज लेना है, उसके बाद डिलीट करना है। तो स्वीट अलर्ट में ही आप कंफर्मेशन का वैसे तो एंड डिजाइन में भी है, मैं आपको एंड डिजाइन वाला आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं स्वीट अलर्ट का यूज करके आपको दिखाता हूँ। यह है कंफर्मेशन वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आर यू श्योर वंस यू डिलीट यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर योर इमेजिनरी फाइल। तो ये हमें कोड चाहिए, तो ये पूरा कोड है, कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके। और ये आपका डिलीट वाला कोड है, इसके अंदर यानी कि ऑन डिलीट के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए। और ये जो दोनों लाइन का कोड है इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इफ विल डिलीटेड, क्या आपने ओके कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो देखिए अभी वो आया ये चीज। अब आप ओके करोगे तब डिलीट होना चाहिए, कैंसिल पे डिलीट नहीं होगा। कैंसिल पे योर इमेजिनरी फाइल इज सेफ। तो जब आप कैंसिल करते हो तो एल्स में जाता है और ये मैसेज आता है योर इमेजिनरी फाइल इज सेफ। और अगर आप जब ओके करेंगे तो ये चीज आता है मैसेज के रूप में, देखना जरा। हमने यहाँ पर क्लिक किया और अगर मैं ओके कर दूंगा तो मैसेज है प्रूफ योर इमेजिनरी फाइल हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो ये मैसेज है, तो यहाँ डिलीट करेंगे मैसेज देने से ठीक पहले इफ के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए डेटा यानी कि डिलीट होगा और अपडेट हो जाएगा जो डिलीट होगा। नोटिस कीजिए, तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और मैं कैंसिल कर दूं तो डिलीट नहीं होगा, जैसे नहीं डिलीट हुआ। अगर मैं क्लिक करके यहाँ पर ओके कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा, ये देखिए डिलीट हो गया। तो कैसे डिलीट करना है, बड़ा ही सिंपल था डिलीट करना। अब यही डिलीट करेंगे आप एपीआई का रिक्वेस्ट करके, यानी कि सर्वर पे एपीआई का रिक्वेस्ट करके डिलीट करेंगे जब मैं आपको बैकएंड पढ़ा दूंगा तब। अभी तो हम यहीं पर आपको एग्जांपल सेट करके बता रहे हैं। जब आपका ज़्यादा जानकारी हो जाएगी बैकएंड वगैरह की तब हम यही इसी का रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर पे, यानी कि डेटाबेस से डिलीट करने का रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तो हम लोकल में ही एरे बना रहे हैं, हमारे पास जो डेटा है वो डेटाबेस में होगा और वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे। तो वहाँ डायरेक्ट आप डेटाबेस का रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई सर्वर साइड का लैंग्वेज चाहिए और एपीआई वगैरह बनाना पड़ता है, तब डिलीट कर पाएंगे आप। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे अपडेट पे काम करना है, यानी कि इस पे क्लिक करते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपका डेटा है वो इस फॉर्म में डालना है यहाँ पर। यानी कि क्लिक करते ही जो डेटा है हमारा वो इस फॉर्म में आना चाहिए यहाँ पर। और ये बटन भी हमारा चेंज होना चाहिए। तो पहले तो आप इस पे क्लिक करो, यानी कि इस पे क्लिक करो पहले तो आप। तो जो आपका कॉल्यूम है कहाँ गया, ये रहा डिलीट सॉरी एडिट वाला आइकन, इसी में आपको ऑन क्लिक डिफाइन करना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा भेज देंगे, इसके साथ साथ इंडेक्स भी भेज देंगे। ठीक है, तो ऑन क्लिक डिफाइन कीजिएगा कॉल बैक, और इसके कॉल बैक में ऑन अपडेट के नाम से, पहले तो ऑन एडिट के नाम से फंक्शन कॉल कीजिएगा। और इस ऑन एडिट को कॉल करते समय आपको क्या करना है, ये जो आपका ओबीजे है और इंडेक्स है उसको भेज देना है। तो ओबीजे का इंडेक्स इन दोनों को भेज देना है। अब जिस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाइए ऊपर की तरफ, एक कमेंट पास करेंगे एडिट डेटा के नाम से, और कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से ऑन एडिट के नाम से। कॉल बैक ओबीजे पहले आपने भेजा तो ओबीजे पहले रिसीव कीजिएगा, दोबारा आपने इंडेक्स भेजा है तो दूसरी में आपको इंडेक्स रिसीव कर लेना है। मैं कंसोल डॉट लॉग टच करता हूँ और ओबीजे को प्रिंट कर देता हूँ और इंडेक्स को मैं अलर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अलर्ट का भी यूज किया और इंडेक्स मैंने यहाँ पर अलर्ट किया। टर्मिनेट कर दूंगा। नोटिस कीजिए जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट होना चाहिए। अभी पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया देखिए आ गया इंडेक्सिंग नंबर। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसका इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा
और कंसोल में जाकर के देखेंगे तो जिस पे भी आपने क्लिक किया है उसका डेटा आ जाएगा। पहले मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ। ये सब मैं आपको रेस्पॉन्सिव करना बताऊंगा, डोंट वरी। ये सब आपका रेस्पॉन्सिव रहेगा, जो अभी बिखरा बिखरा दिख रहा है ना, ये सब रेस्पॉन्सिव रहेगा। एडिट पे क्लिक करूंगा और इस पासिंग के लिए कोई बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा आपको। इंडेक्सिंग नंबर आ गया 0 और जिस पे आपने क्लिक किया वो डेटा आ गया, देखो एड्रेस आ गया, ईमेल आ गया, फुल नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। देखो फुल नेम क्या है इसमें, जस्ट फॉर कोड। दूसरे वाले का क्या है, इथान डेविस, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। दूसरे वाले पे मैंने क्लिक किया, ये देखो इंडेक्सिंग नंबर आ गया और यहाँ पर फुल नेम देखेंगे तो देखो, तो जिस पे आपने क्लिक किया उसका डेटा आ गया। अब ये डेटा आपको इस फॉर्म में फिल करना है, इस फॉर्म में फिल करना है। तो फिल करना बड़ा ही सिंपल है, कुछ करना नहीं उसके लिए। जो आपका आरईजी फॉर्म है ऊपर की तरफ, उसी के लिए डॉट सेट फील्ड्स वैल्यू, मल्टीपल फील्ड्स में वैल्यू सेट करना है। तो सेट फील्ड्स वैल्यू के नाम से फंक्शन कॉल करना है, फील्ड्स वैल्यू एस होगा यहाँ पर, ठीक है, सेट फील्ड्स वैल्यू। और इसमें अपना ऑब्जेक्ट दे देना है, ऑब्जेक्ट अपना दे देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नोटिस कीजिएगा इस फॉर्म में डेटा फिल हो जाएगा। ये देखिए फिल हो गया डेटा। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डेटा फिल हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डेटा फिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेटा कैसे रीड कर ले रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो इसमें जो नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है वो मैच किया जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर वहां से मैच किया तो वो डेटा रीड करके इसमें डाल देता है, ठीक है। तो नेम प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, वही है जो आपने जो है दे रखा है। ये देखिए ना, एड्रेस, तो इसका नेम एड्रेस क्या है, एड्रेस। ईमेल, इसका नेम का वैल्यू क्या है, ईमेल है। और फुल नेम, इसका फुल नेम है। और पासवर्ड, इसका पासवर्ड है। तो इसमें से रीड करता है और उसके नेम एट्रीब्यूट से वैल्यू से मैच, यानी कि नेम प्रॉपर्टी के वैल्यू से मैच करके डेटा इसमें डाल देता है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल जगह पे एक साथ डेटा डालना था तब आपने सेट फील्ड्स वैल्यू का कॉल किया। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ सिर्फ इसमें डालना था डेटा, नेम में सिर्फ डालना होता तो क्या करते आप, तो उसके लिए आपको सेट फील्ड वैल्यू कॉल करना है और नेम में डेटा डालना है ना। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है नेम के नाम से प्रॉपर्टी, नहीं फुल नेम के नाम से प्रॉपर्टी, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है जो आपको वैल्यू डालना है। तो वैल्यू मुझे ओबीजे के अंदर से फुल नेम डालना है, तो ओबीजे डॉट फुल नेम ये डिफाइन कर देंगे। तो सिर्फ आपका इसी में अभी आपका डेटा जाएगा। देखिए मैंने इसके एडिट पे क्लिक किया, अच्छा इसके मैंने एडिट पे क्लिक किया, नहीं गया। पेज रिफ्रेश कर लेंगे, तो एक बार मैंने पेज रिफ्रेश कर लिया। अभी मुझे दोबारा से डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने पेज रिफ्रेश किया है, तो दोबारा से डेटा इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाला, सबमिट। ये देखिए डेटा आ गया। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर फुल नेम में डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो अ, अगर एक फील्ड है तो उसमें डेटा कैसे अपडेट करेंगे, कंट्रोल एक्स कीजिएगा, एरे ब्रैकेट दीजिएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ब्रैकेट देना है और ऐसे आपको जो है डेटा अपडेट करना है, कॉमा से सेपरेट करेंगे, नेम सेट करेंगे, नेम में फुल नेम डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसमें आपको वैल्यू डिफाइन कर देंगे, यहाँ कॉमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू होता है या मैसेज, हाँ ठीक है वैल्यू, चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसके एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, नहीं जा रहा है। वैल्यू होता है या टाइटल होता है, ऐसा कुछ होता है, देखते हैं टाइटल लिख करके। मैंने एडिट पे क्लिक किया, ठीक है। तो डेटा ये सिंगल फील्ड के लिए डेटा इंसर्ट करना होता है। कैसे इंसर्ट करते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर डायरेक्ट ओबीजे पास कर देंगे तो, और यहाँ पर आपको फील्ड्स वैल्यू लिखना है, फील्ड वैल्यू नहीं लिखना है। अगर मैं फील्ड वैल्यू लिखा तो क्या होगा, नोटिस कीजिए डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स में एक साथ आपको डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर फील्ड्स वैल्यू फंक्शन कॉल करना है और ओबीजे आपको दे देना है। अब एडिट पे क्लिक करेंगे, देखिए डेटा आ गया, ठीक है। अब अगर आपने सबमिट कर दिया तो एक और नया डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एबीसी लिखा और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो नोटिस कीजिए यहाँ पर एक और डेटा आ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से जस्ट फॉर कोड, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर जस्ट फॉर कोड, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आया तो ईमेल भी चेंजेस करना पड़ेगा। अभी आपको सबमिट करेंगे तो नोटिस कीजिए, है ना। तो ये बटन भी चेंज होना चाहिए और दूसरा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो बटन कैसे चेंज होगा, ऊपर की तरफ आ जाओ, ऊपर की तरफ। तो जब ऑन एडिट होता है तो इसमें आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आपको इंडेक्सिंग नंबर चाहिए होगा तो एक काम ऊपर की तरफ आपको, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर स्टेट बनाना होगा, ठीक है। तो एक स्टेट बना लेंगे जरा इस तरीके से, इंडेक्स के नाम से,
और सेट इंडेक्स के नाम से। तो स्टेट आपका हर मोड पे काम आएगा। और एक और स्टेट बनाएंगे हम ओबीजे के नाम से, और सेट या तो हम बस इसी के नाम से बना लेते हैं, ओबीजे का कोई काम नहीं है। और ये नल रखेंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको नल रखिएगा। तो इंडेक्स में डेटा यहाँ अपडेट करेंगे, ठीक है। तो सेट इंडेक्स का यूज कीजिएगा, और यहाँ जो आपका इंडेक्स है वो अपडेट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें इंडेक्स चला गया। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाइए, पहले तो बटन कंट्रोल कर लेंगे। तो बटन हमारा फॉर्म में है, ये फॉर्म है, इसके अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ बटन है। तो सबमिट वाला बटन ये रहा। इसको पूरे आइटम को या इस बटन को सिर्फ आप कंट्रोल एक्स कर लीजिए, या आप एक और बार बटन को पेस्ट कर दीजिए और इसमें नीचे वाले में अपडेट डिफाइन कर दीजिए, और ब्लू की जगह आप रोज कलर डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो नोटिस कीजिएगा दो बटन आपको दिखेगा यहाँ, एक अपडेट का और एक सबमिट का। एक ही मुझे दिखाना है पहले से। तो आपका जो आपका बटन होगा ये वाला, इसके करली ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और इंडेक्स को चेक करना है, क्या इंडेक्स में कुछ डेटा है। अगर इंडेक्स में कोई डेटा है तो अपडेट वाला बटन दिखेगा, ये नीचे वाला बटन, कंट्रोल एक्स कीजिएगा और यहाँ डिफाइन कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको अरेंज जरूर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अगर उसमें डेटा नहीं, इंडेक्स में डेटा अभी नहीं है, तो पहले से सबमिट वाला बटन दिखना चाहिए, तो इसका एल से डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। तो अभी पहले से कौन सा बटन दिखेगा, सबमिट वाला। और इसको भी हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अरेंज जरूर कर दिया करो कोड को, कोड अरेंज रहेगा तो भी समझ में आएगा आपको। तो हमने क्या लिखा है, इंडेक्स। मैंने चेक किया क्या इंडेक्स में कोई डेटा है। अगर डेटा है तो ये अपडेट वाला बटन दिखेगा, और अगर डेटा नहीं है तो सबमिट वाला बटन दिखेगा। तो नोटिस कीजिए अभी सबमिट का बटन दिखेगा। अब इंडेक्स में डेटा कब जाएगा, जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तब इंडेक्स में डेटा जाएगा। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे इंडेक्स में डेटा जाएगा, और ये आपका एडिट का बटन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको करके। तो मैंने यहाँ पर ईमेल ले लिया और मैंने पासवर्ड ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एड्रेस डाला, सबमिट पे क्लिक करूंगा। नोटिस कीजिए यहाँ पर डेटा आ गया, और यहाँ पर अभी आपको सबमिट का बटन दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, नोटिस कीजिए मैंने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पर डेटा तो आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है ये बदला नहीं। ये चीज बदलना चाहिए, यानी कि एडिट के आइकन में चेंज होना चाहिए। अपडेट के आइकन में ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो हमने अपडेट किया सेट इंडेक्स में इंडेक्स, ये अपडेट नहीं हुआ क्या, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें हमने अपडेट किया है, ठीक है। तो एक बार अलर्ट कर लेते हैं जरा इंडेक्स को, यहीं पर इंडेक्स ऐसे दिखाने के लिए। अच्छा, ओहो, ऊपर की तरफ इंडेक्स। तो यहाँ पर हम किसी और नाम से रिसीव कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो नेम देंगे, यहाँ पर नाम दे दिया नंबर के नाम से, ठीक है। अब इस नंबर को यहाँ पर अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अब ये सिंपल है। तो आप यहाँ पर किसी भी नाम से रिसीव कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नंबर आ रहा है, और हमारा स्टेट भी इंडेक्स के नाम से है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि किसमें क्या अपडेट करना है, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। तो अब आपको सही चलेगा। ये देखिए मैंने एडिट पे क्लिक किया। अच्छा, एक बार पेज रिफ्रेश कर लेंगे, या उससे पहले मैं एक बार अलर्ट करके जरूर देखूंगा इंडेक्स को। मैंने इंडेक्स को अलर्ट कर दिया, टर्मिनेट, यहाँ पर क्लिक करूंगा, अलर्ट हुआ, ये देखिए जीरो आ गया, ठीक है। अच्छा, जीरो का मतलब भी फॉल्स होता है, जीरो का मतलब भी फॉल्स होता है। और अगर ये जीरो है ना, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल्स आएगा। ये चीज कभी भी ध्यान रखना आप लोग। अभी जीरो इंडेक्स आ रहा है ना, और इसका मतलब फॉल्स होता है। और अगर ये फॉल्स हो गया तो भी आपको यही बटन दिखेगा। तो हमें दो कंडीशन लगाना है यहाँ पर। एक तो इंडेक्स चेक किया हमने, ठीक है। तो अगर इंडेक्स का वैल्यू जीरो है, इसे चेक कंपेयर कर लीजिए, जीरो है तब भी चल जाएगा, ठीक है, या जीरो से बड़ा है तब भी चल जाएगा। तो एंड ऑपरेटर का यूज कीजिएगा। इंडेक्स इक्वल टू जीरो है, या जो इंडेक्स है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो है, इंडेक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तब भी आपका यही बटन दिखेगा। तो मैंने जीरो पे कंपेयर कर लिया इस चीज को, क्या इंडेक्स का वैल्यू जीरो के बराबर है, एंड ऑपरेटर हमने लगाया, क्या जीरो से बड़ा है, तब भी चलेगा। और जीरो से छोटा, मतलब जीरो से छोटा तो होगा नहीं, माइनस में नहीं आएगा। जीरो आ रहा है तो जीरो का मतलब फॉल्स होता है। अभी देखना जरा, अब यहाँ पर आपका जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा ये बटन चेंज होना चाहिए। ओके करेंगे, एक बार पेज रिफ्रेश कर लेंगे अगर नहीं काम कर रहा है तो ठीक है। मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, सबमिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ एडिट पे क्लिक करूंगा, नल आया। अच्छा, जब मैंने एडिट पे क्लिक किया तो पहली बार में नल आ रहा है,
और तुरंत यहीं पर कोई बात नहीं, और की तरफ जाएंगे। ये जो हमने कंडीशन लगाया ना, इसको समझिए जरा। हमने चेक किया क्या इंडेक्स का वैल्यू 0 के बराबर है। तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? एंड ऑपरेटर ऐसे काम करता है कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब जाकर के इस बटन को प्रेजेंट करेगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये बटन दिखेगा। तो एक कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, कैसे? जब आपने एडिट पे क्लिक किया तो पहली बात तो आपका इंडेक्स का वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन ये हम चेक कर रहे हैं 0 है और 0 से बड़ा भी होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर आप और ऑपरेटर का यूज करेंगे, यहाँ पर और ऑपरेटर लगेगा। तो अगर 0 है तब भी चल जाना चाहिए, और अगर 0 से बड़ा है तब भी चल जाना चाहिए। तो ये चीज आपको लगाना है, और ऑपरेटर। अगर आपने एंड लगा दिया तो एंड के केस में दोनों ही ट्रू होना चाहिए, और अभी एक ही डेटा है तो एक फॉल्स हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये आपका सही से चलेगा, देखिए आ गया ना अपडेट का बटन, ठीक है। तो दोबारा एडिट पे क्लिक, फिर से आप चाहें तो पेज रिफ्रेश करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया और मैं फिर से यहाँ पर डेटा इंसर्ट करूंगा। तो कंडीशन वगैरह बड़ी ही सावधानी से और बड़े ही समझ के लगाना पड़ता है, तब जाकर के चीजें सही से चलेंगी। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखिए एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपडेट का बटन आ गया, ठीक है। अब मैं अपडेट पे जब क्लिक करूँ तो डेटा यहाँ पर अपडेट होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि जैसे हमने इसमें चेंजेस किया और अपडेट पे क्लिक किया तो अपडेट होना चाहिए। जैसे मैं अभी भी अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करके और अपडेट पे क्लिक करूँ तो इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने अपडेट के लिए कोई काम नहीं किया। तो अपडेट के लिए क्या काम करना है, ऊपर की तरफ आ जाओ। तो यहीं पर ये जो आपका फॉर्म है ना, ये आरईजी फॉर्म, यहाँ पर आपको चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक करना होगा, क्या चेक करना है? डायरेक्ट आपको ऑन फिनिश में इसको नहीं कॉल करना है, डायरेक्ट आपको इंडेक्स को चेक करना है। तो जैसे आपने यहाँ पर चेक किया है ना, यहाँ पर ऐसे आपको वहां पर भी चेक करना है, 0 हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर ऑन फिनिश में, तो यहाँ पर देखो मैंने चेक किया क्या इंडेक्स का वैल्यू 0 है या उससे बड़ा है, तो हम ऑन अपडेट वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, अदरवाइज हमारा ऑन फिनिश ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन पास किया, क्या इंडेक्स का वैल्यू 0 के बराबर है या इंडेक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये देखिए। तो ऑन अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा, बड़ा होगा तो, या 0 के बराबर होगा तो, नहीं तो ऑन फिनिश कॉल होता रहेगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जाइए जरा, अब इसका डिफिनीशन करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट मैंने तरह तरीके से ऑन अपडेट के नाम से, और यहाँ पर हम जो है वैल्यूज को रिसीव कर लेंगे या फॉर्म डेटा को रिसीव कर लेंगे इस तरीके से। तो जो चेंजेस करेंगे वो इसमें आ जाएगा फॉर्म डेटा आपका। अब आप अलर्ट करके देखिए जरा, मैंने यहाँ पर लिखा अपडेटिंग, इस तरीके से मैंने अपडेटिंग लिखा। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर पहले से आपको सबमिट का बटन दिखेगा, ठीक है। जब आप इंसर्ट कर देंगे, यहाँ से डेटा मैंने दोबारा से इंसर्ट किया, ठीक है। इस चीज पे आपको ज़रा प्रैक्टिस करना होगा, तब आप चीजें समझ पाएंगे। अब मैं जब एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ गया अपडेट का। अब मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ और मैंने इस अपडेट पे क्लिक किया तो देखिए अपडेटिंग आया। अब इंसर्ट नहीं होगा, अपडेटिंग लिख के आ गया। अब आपको अपडेट करना है, तो अपडेट करना बड़ा सिंपल है, कुछ करना नहीं है। आपके पास इंडेक्स होना चाहिए, तो वो इंडेक्स यहाँ पर है जो आप जिसको आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखें, जो आपका डेटा है ऐसे लिखें डेटा, और यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन कर दें, डेटा और इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एरे है, जैसे आपने इस पे अगर आपने क्लिक किया तो ये डेटा निकल के यहाँ आ जाएगा। अब उसी को हमें रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? नए फॉर्म डेटा से। तो बस इसके इक्वल टू में नया फॉर्म डेटा डिफाइन कर दो, और आपको क्या करना है? अपडेट कर देना है फिर से। तो सेट डेटा का यूज करेंगे और यहाँ पर एरे ब्रेकेट और स्प्लिट ऑपरेटर के साथ डेटा डिफाइन कर देंगे, सिंपल, बस यही करना है और आपका अपडेट का काम हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको मैसेज देना है, ये जो सोयल अलर्ट होगा सक्सेस वाला, ऑन फिनिश के अंदर यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, और फॉर्म को भी रीसेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है अपडेट सक्सेस, ठीक है। और फॉर्म रीसेट करने के लिए आरईजी फॉर्म का यूज करेंगे, इसके अंदर से डॉट रीसेट फील्ड के नाम से फंक्शन होता है, कॉल कर लीजिए। तो फॉर्म भी रीसेट हो जाएगा और अपडेट भी हो जाएगा। देखिए जरा करते हैं, मैंने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर कुछ अपडेट करता हूँ, जैसे मैंने जस्ट फॉर कोड की जगह अमित कुमार कर दिया, और जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा नोटिस कीजिए यहाँ पर अपडेट हो गया और अमित कुमार लिख के आ गया। एक को डेटा में, अच्छा अभी देखिए अपडेट हो गया और ये बटन नहीं चेंज हुआ, तो बटन भी चेंज होना चाहिए साथ में। तो बटन चेंज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, तो सेट इंडेक्स नल, ये चीज अपडेट करना जरूरी है यहाँ पर अपडेट होने के बाद। तो जैसे आप उसमें नल अपडेट करेंगे आपका काम हो गया। देखिए मैंने दोबारा से इसको अपडेट किया, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ मुजफ्फरपुर, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए
अपडेट हो गया मुजफ्फरपुर एड्रेस और यहाँ पर देखिए बटन भी चेंज हो गया। ठीक है। अब अगर आप यहाँ से फिर से यहाँ से कुछ इंसर्ट करते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर एक और नया डेटा इंसर्ट किया कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आया क्योंकि ये देखिए पहले से ईमेल पड़ा हुआ है। एबीसी करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया डेटा। अब इसको भी आप अपडेट कर सकते हो, जैसे मैंने इसका ईमेल अपडेट कर दिया, कम कर दिया और यहाँ पर मैंने अलो कर दिया। तो जो भी आपको अपडेट करना है अपडेट कर लो, सबमिट पे क्लिक करेंगे, नोटिस कीजिए ये अपडेट हो गया। ठीक है। जिसको भी अपडेट करना है वो आप आसानी से अपडेट कर सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल था ये सब करना, लेकिन थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस करना है, चीज़ें आसान है और आगे हमें इन्हीं सब चीज़ों पे काम करना है, तो इन चीज़ों पे प्रैक्टिस और कमांड बना लीजिए। ठीक है। तो क्योंकि हमें इन्हीं चीज़ों पे आगे काम करना है और कल हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि एप्लीकेशन में ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है। तो कल वैसे तो संडे है, कल क्लास नहीं चलेगी और अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। कमेंट भाई बहुत कम लोग करते हैं, एक दो लोग कमेंट करते हैं, बाकी कमेंट नहीं करते। कमेंट जरूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।